लेकिन आज FY26 का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है और सीरीज की शुरुआत भी है, तो ऐसे में समझना चाहिए कि कैसे संकेत है और साथ में डेटा को आपको कैसे रीड करें। 280 अंक नीचे स्पॉट में निफ्टी, क्या सही समय खरीदारी करने का या फिर अब यहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, और ये बताएंगे हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह, एंजल वन से स्नेहा सेठ, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का हमारे साथ। तेजस जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। 285 अंक नीचे स्पॉट में निफ्टी, खरीदेंगे या बेचेंगे? देखिए, गुड आफ्टरनून आशीष जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में पिछले 4-5 दिन से जो 200 दिन की मूविंग एवरेज थी, जो करीबन 23,400 के करीबन थी, वो होल्ड कर रहा था। बट आज मार्केट ओपनिंग के साथ ही इसमें गिरावट आई है और 23,400 की जो सपोर्ट लेवल था 200 डे मूविंग एवरेज का, वो डिसिसिवली ब्रेक हो गया है। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी गिरावट है वो और एक्सेलरेट हो सकती है ऑन द डाउन साइड। नीचे में 23,125 तक के भी लेवल आ सकते हैं निफ्टी में, जहां पे 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इंट्राडे के लिहाज से अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बिकवाली करके ही काम करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 23,100 ऑन द डाउन साइड। सर, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है आपका? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। बैंक निफ्टी अभी भी 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और 10 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसका आ रहा है 50-700 पे। तो 50-700 का जो लेवल है वो एक अहम लेवल है। जब तक ब्रेक नहीं करता है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर 50-700 का लेवल तोड़ दिया तो मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है, सेलिंग मोमेंटम, वो एक्सेलरेट हो सकता है और 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो 50,700 का एक मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो ही बिकवाली होगी, नहीं तो फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ऑल राइट, यहाँ पर एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। सर, कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात। चलिए तेजस जी के पास दोबारा चलते हैं। सर, आपसे ट्रेडिंग आइडिया जानो, इससे पहले कुछ बजिंग स्टॉक्स है जहां पर आपकी राय जानना चाहूंगा। एक तो ट्रेंड, यहाँ पर आप फोकस करेंगे, 5% ऊपर है स्टॉक में, काफी बढ़िया ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नए स्टोर एडिशन के डेटा आए हैं काफी अच्छे हैं और इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इन्होंने खुद तोड़ा है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो इस स्टॉक में, इस कमजोर मार्केट में भी खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। तो 5% ऊपर ट्रेंड, क्या अभी भी कंफर्ट है खरीदारी करने का? देखिए, ट्रेंड की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, करीबन 5,000 के करीबन। और अभी जो है रिसेंटली आज के सत्र में एक स्ट्रेंथ भी दिखाई है, ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास किया है, तो डेफिनेटली अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी सी डिप पे करिए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। आज का जो लो है वो क्रूशियल रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और इसकी जो अभी इमीडिएट बेसिस पे जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां तक वो टेस्ट कर सकता है, वो जो करीबन है 5,750 के करीबन। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं आप ट्रेंड में। डिप्स की स्ट्रैटेजी, इंडसइंड बैंक, ये भी अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव के बीच लगातार, लेकिन आज 5% ऊपर। सर, कुछ खास है चार्ट पर? इंडसइंड बैंक की हम बात करें तो इंडसइंड बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और हमने एक सेल ऑफ देखा था सेकेंड वीक ऑफ मार्च में। उसके बाद स्टॉक ने एक पुल बैक रैली दी थी, बट अभी भी कोई बॉटम फॉर्मेशन के कोई संकेत है नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक ही अवॉइड करना चाहिए। ऑल राइट, लेकिन आज रियलिटी स्पेस के स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। दो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार सामने लेकर आता हूँ। एक तो ओबरॉय रियलिटी, इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 4.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और रियलिटी स्पेस का दूसरा स्टॉक है दिग्गजय मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 4% की गिरावट है। कुछ खबरें आ रही है निकल कर, लेकिन इतनी कोई बड़ी नेगेटिव नहीं है। सर, ओबरॉय रियलिटी चार्ट क्या कहता है? देखिए, ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो हमने ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 1475 से लेके 1500 के बीच में। और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी। स्टॉक इसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज को उसको सरपास नहीं कर पाया और थोड़ा सा साइडवेज होके आज सेल ऑफ आया है। बट मेरे हिसाब से पोजिशनली जब तक 1500 का लेवल होल्ड करता है, मुझे लग रहा है यहाँ से कोई डिप आता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए विथ स्टॉप लॉस बिलो 1500। एक बाउंस बैक वापस आ सकता है स्टॉक में जब तक ये 1500 का लेवल होल्ड कर रहा है।
और मैक्रोटेक डेवलपर की बात करें तो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू ओबेरॉय रियलिटी। और आज की जो गिरावट है उसमें खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी। और अभी का जो करेक्शन, अभी की जो बिकवाली आई है वो एक नॉर्मल पुलबैक जैसा लग रहा है। तो यहाँ से कोई डिप आता है तो 1100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में। और ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1210 से लेके 1260 तक जा सकता है। ऑलराइट, 1210 से लेके 1260 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्फो एज, इस स्टॉक को भी एक बार पुल करते हैं आपकी स्क्रीन पर। 4.5% की वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है और इनफैक्ट आईटी और उससे रिलेटेड स्टॉक्स में तो जरा सा प्रेशर है ही आज। क्या नई शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं? डेफिनेटली ये स्टॉक में हमने एक वी शेप रिकवरी देखी थी पिछले काफी दिनों से। और आज कल के सत्र में स्टॉक वापस इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पाया है और वहां से ही हमने एक बिकवाली का दबाव देखा है। स्टॉक ने आज 10 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो आज का जो हाई है जो करीबन 200 के करीबन है, जब तक ये पार नहीं करता है मुझे लग रहा है थोड़ी सी पुल बैक रैली में बिकवाली करनी चाहिए। ये स्टॉक जो है इसका रीसेंट स्विंग लो है करीबन 6350 से लेके 6400 तक, वहां तक ये स्टॉक वापस आ सकता है। ऑल राइट, एक और स्टॉक है जहां पर आपको मल्टी ईयर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं, टाटा एलेक्साई। इसकी बात करते हैं सर। शुरुआत तो कमजोरी हुई थी, थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास किया, लेकिन अब फिलहाल ये भी 109 रुपए नीचे 5100 रुपए के करीब 2% का कट दिखा रहा है। क्या उछाल पर टाटा एलेक्साई में शॉर्ट पोजीशंस बन सकती है? मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ये स्टॉक फिर से लोअर लो बना रहा है। आज भी एक नया लोअर लो बना है, बट जो इंडिकेटर है, जो आरएसआई इंडिकेटर, वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक कंसिस्टेंटली 1-2 दिन 5150 के नीचे बंद देता है तो ही शॉर्ट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से मुझे लग रहा है एक रिलीफ रैली आ सकती है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए। ऑलराइट, इस लेवल पर फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। लेकिन सर काफी सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लिए, अब बताइए कि आपकी लिस्ट में कौन से आइडियाज हैं आज? तो आज का जो मेरा पहला ट्रेडिंग पिक है वो सीमेंट सेक्टर से, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था अभी ऑन 25 मार्च, और उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 11700 के करीबन। और पिछले 2 दिन से हल्की सी मुनाफा वसूली आ रही है स्टॉक में, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी दिया है और लंबी और छोटी अवधि की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 11000 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में खरीदारी करिए। पहला लक्ष्य रहेगा 11800 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 12150 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक मैंने चुना है आज की ट्रेडिंग पिक के हिसाब से। ये स्टॉक में एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था अबव 122 के बाद, और ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 128 के बाद। और स्टॉक ने एक हल्की सी पुलबैक दी है पिछले 2 दिनों से, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई थी परसों के सेशन में। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक हल्की सी डिप में खरीदारी करिए। 123 से लेके 124 एक आइडियल लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए, विद स्टॉप लॉस बिलो 119। इसमें लक्ष्य रहेगा पहला 130 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 136 का। ऑल राइट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं यहाँ पर, आप रखिए खास फोकस। एक तो अल्ट्राटेक, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 12150 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है राउंड फिगर 11000 रुपए का। और यूनियन बैंक यहाँ पर भी आप रखिए नजर 130 136 के टारगेट के लिए 119 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सर शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही।